यहां पे ये आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि चाइना सुपर पावर के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन चाइना के बहुत बड़े एरिया के ऊपर इंडिया ने कब्जा कर रखा है और चाइना उसको अभी तक छुड़वा नहीं सका। उनकी इस स्पीच को मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनके जो डिफेंस के स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के चाइना से, वो इसको इस तरह कंफर्म कर रहे हैं। इंडिया ने किया था कि इंडिया ने पहाड़ की चोटियों पे इंडिया बैठ गया था जाके। अब एज ए पाकिस्तानी उसमें मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक तरफ तो चाइना के साथ हम भागकर उनके कैंप में चले गए, लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन है मेरे लिए, क्या चाइना इंडिया और अमेरिका को एज ए कस्टमर अपनी प्रोडक्ट के लूज कर सकता है? और चाइना देखें, मैं यहां पे ये आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि चाइना सुपर पावर के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन चाइना के बहुत बड़े एरिया के ऊपर इंडिया ने कब्जा कर रखा है और चाइना उसको अभी तक छुड़वा नहीं सका। तो ये सूरत हाल ये है इस वक्त। दूसरा, उसमें मुझे कल एक पर दो तीन खबर मुझे जो अच्छी नहीं लगी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक रेड फ्लैग है, कि जब अगले दिन तालिबान ने वहां से जंगी कैदी छोड़े तो उनमें मुल्ला फकीर जो कि नेक्स्ट सेकंड इन कमांड है टीटीपी पाकिस्तान, टीटीपी के जो उनके सेकंड इन कमांड है बाजौड़ वाले, उनको भी उन्होंने रिहा कर दिया, उनके साथ उनके साथियों को भी रिहा कर दिया। और आपको टीटीपी के इरादों का पता होगा, उस पर मैं दो चीजें बताना चाहूंगा कि हमारे बाजवा साहब हमारे कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने भी कहा था कि टीटीपी और दूसरे तालिबान, टीटीपी और तालिबान में कोई फर्क मौजूद नहीं है। अगर ये हालात हैं तो फिर पाकिस्तान की तरफ गर्म हवाओं का रुख है, सुपर पावर अमेरिका, और दूसरा तालिबान की तरफ से, और तीसरा इंडिया की तरफ। चाइना और इंडिया के दरमियान तलखियों में कमी आना शुरू हुई है पहली दफा, और ये पिछले साल मई में जो वाकयात पेश आए थे, उन वाकयात के बाद और फिर तनाव बढ़ता गया, फिर जून के अंदर और लड़ाई हो गई, फिर होते होते वज़ीर दिफा हैं इंडिया के, उन्होंने अपनी राजीव सभा के अंदर तकरीर करते हुए ये कहा है कि जी हमारा एक एग्रीमेंट जो है वो हो गया है। लेकिन हुआ ये है कि वो जो सबसे ज़्यादा आप समझें कि जो जहाँ कशीदगी थी, जहाँ पे वैसे तो कई जगहों पे, लेकिन ये है कि जो पेंगोंग सू का इलाका है, पेंगोंग सू पे ये बात हम बहुत तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं इस प्रोग्राम में, कि एक इसका जो है वो शुमाली इसका किनारा है, झील है ये, एक इसका शुमाली किनारा है और एक इसका जनूबी किनारा है। और लेकिन असल में वो शुमाली और जनूबी नहीं है, अगर आप उनको हकीकतन देखें तो वो कुछ मशरकी और मगरबी हैं, लेकिन बहरहाल नॉर्थ और साउथ कहलाता है। 45 घंटों के अंदर पेंगोंग सू जो है वहां से दोनों फौजें पीछे हटेंगी। सही। अच्छा, इसको अब उनकी इस स्पीच को मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनके जो डिफेंस के स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के चाइना से, वो इसको इस तरह कंफर्म कर रहे हैं, चाइना एंड इंडिया स्टार्ट सिंक्रोनाइज दिस इंगेजमेंट ऑफ फ्रंट लाइन ट्रूप्स। ठीक है, ये चाइना की तरफ से ऐलान हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने उनके ग्लोबल टाइम्स ने इसको इस तरह से किया कि चाइना इंडिया आर्मीज डिसंगेज ब्रेक थ्रू इन रिटर्निंग टू पीस। और उसके बाद फिर इसी को फिर इंडियन एक्सप्रेस और बाकी उनका मीडिया जो है वो कर। अब हुआ किस तरह से, इसको बुनियादी तौर पर इस तरह समझें कि जो आखिरी इनकी मुलाकात हुई थी 24 जनवरी को, और 24 जनवरी को उसके बाद फिर बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही, और ये अच्छा हुआ, इससे आगे जा नहीं सकते और जाना भी नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ये उत्तराखंड का जो डैम के अंदर लोग फंसे हुए हैं और दरिया में, और यहाँ हमारा भी ग्लेशियर के अंदर हमारे हीरो, और गैर मुल्की अल्लाह ताला करे कभी भी कोई अच्छी खबर आ जाए, तो ये जो क्लाइमेट चेंजेस की, तो ये पहाड़ों के, और तो बातचीत होनी चाहिए, जंगें तो मसाइल का हल नहीं होती। लेकिन यह है कि अब वो अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए कि अपने मुल्क के लोगों से ही बातचीत ना करें मोदी साहब, तो फिर एक बड़ा मसला हो जाता है। तो वहाँ पर अब चाइना जो है वो ये तय हुआ है कि पेंगोंग सू की जो झील है उसको जो पहाड़ हैं उनकी, मैं हमेशा कहता हूँ दिखाता हूँ, उनकी 8 उनको फिंगर्स हैं, ऐसे करके पहाड़ बना हुआ है। तो पहाड़ जो है वो चाइना जो है वो फिंगर 8 तक था, ठीक है, और इंडिया जो है वो फिंगर 3 तक था। और यहाँ पर फिर इंडिया ने ये किया था कि इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं था, तो इंडिया ने फिर जो झील के उस तरफ का हिस्सा है, यानी फिंगर्स तो शुमाल की साइड पे हैं, तो जो जनूब की साइड है, जो साउथ बैंक है, या जिसको वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग,
उस तरफ जो बहरहाल दूसरी तरफ पे इंडिया ने किया था कि इंडिया ने पहाड़ की चोटियों पे इंडिया बैठ गया था जाके। अब ये हुआ है कि चाइना अपनी ट्रूप्स को पीछे लेके जाएगा और पीछे ले जाके उनको जो है वो पीछे ले जाते लगते सिरिजाप 2 की एक जो जगह, जो बेस कैंप जहां पहले था, वो पहले जिस जगह पे था वहां तक चाइना आ जाएगा और उसके बाद इंडिया भी ये जो पहाड़ों की चोटियां हैं इनको खाली करके पीछे जाएगा। चीन और इंडिया ने लद्दाख के हवाले से जो वहां पे कशीदगी जारी है, इस हवाले से जो इकदाम जारी है, और एक इतला ये है कि दोनों मुल्कों ने जो है अपनी फौजें पीछे हटाने पर जो है इत्तेफाक किया है। सी पैक का रास्ता रोकने के लिए हो रहा है और आगे चलकर ये किस हद तक जो भारत है अपने अज़ाइम में कामयाब हो सकता है। कहा जाता है कि एक 4 रुकनी जो क्वाड बना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मॉडिबंड क्वाड है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, ये 4 ममालिक शामिल हैं। सही। और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन पे अपनी एक मोनोपोली को कायम करें। मैन पावर जो है वो इंडिया के पास है। इसके ऊपर चाइना ने पिछले दिनों बहुत जबरदस्त तबसरा किया। उसने कहा कि इंडिया जो है इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीदने वाला मुल्क बन गया है। राजनाथ ने बयान दिया है कि 2-2.5 घंटे 5:43 के ऊपर पार्लियामेंट में बयान दिया है और उसने कहा है कि that the 2 countries had agreed on a phased disengagement around Pangong Lake where they have been overlapping crates. Both sides have agreed that their security forces around the lake would gradually retreat to the positions they held before the border tensions flared up last year. लेकिन उस्मान साहब, असल चीज ये है कि ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि खुजरात से जो सड़क गवादर तक आएगी, उस सड़क के साथ अगर इंडियन इन्फ्लुएंस आ जाता है तो वो सड़क बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे कारगिल की 2 चोटियों पे पाकिस्तानी कारगिल में जाके बैठे थे तो सियाचिन का रास्ता रुक गया था और वो यूं उसके निशाने पे आए। तो हम सब पूरी सी पैक निशाने पे आ जाएगी। तो सी पैक अगर निशाने पे आ गया तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी दिन उस पीस टाइम पीरियड को वॉर टाइम में तब्दील कर सकते हैं। और वॉर टाइम में न भी अगर आप तब्दील करें तो आप उसके जरिए इन्फिल्ट्रेटर भेजना शुरू कर दें तो आप कितनी देर तक कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वेदर कंस्ट्रेंट इतने ज्यादा हैं, सर्दी इतनी ज्यादा है, हालात इतने खराब हैं पूरे इलाके के कि आप मुस्तकिल तौर पर वहां पर पड़ी नहीं हो सकता कि आप सारा चेक पोस्टें लगा रहे हैं और एयर सर्विलेंस करते रहें। और आप सोचें, आप एक जगह खड़े होते हैं तो अचानक एवलांचेज आ जाती हैं और वो पूरी की पूरी बहा के ले जाती हैं और बंदे क्या